दुनिया का हर एक इंसान सोच रहा है कि ये मुसलमान अजब मुसलमान है कि इसकी आंख खुलती है तो मदीना मदीना चिल्लाता है, बेशक बेशक, बिस्तर पर जाता है तो मदीने को याद करते हुए सोता है, जिंदाबाद माशाअल्लाह, अपने कदम को उठाता है तो मदीने मदीने का तसव्वुर करता है। बेशक बेशक, आखिरकार ये है क्या? तो बड़ी अच्छी बात कहने वाले ने कही है कि जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है। आहा आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, बेशक बेशक, आंख काबे में और दिल मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंख काबे में बेशक, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, और दिल मदीने में है। कहने माशाअल्लाह, बेशक। और इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, उस इमामुल अंबिया की मोहब्बत में मुश्क अंबर बेशक, हिना में वो खुशबू कहाँ? क्या कहने माशाअल्लाह, मुश्क बेशक, अंबर हिना में वो खुशबू कहाँ? जैसी खुशबू नबी के पसीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जैसी खुशबू बेशक माशाअल्लाह, नबी के पसीने में है। बहुत उम्दा, नबी के पसीने में कैसी खुशबू? क्या कहने माशाअल्लाह, ये अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी नहीं बताएंगे, मौलाना अब्दुल हफीज साहब नहीं बताएंगे। अगर इनसे पूछेंगे कि ये 1500 साल पहले की तारीख पर निगाह डालेंगे और कहेंगे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से पूछो वो नबी के पसीने की खुशबू कैसी है, वो बताएंगे। नबी की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से पूछो, वो बताएंगे कि नबी के पसीने की खुशबू कैसी है। आयशा सिद्दीका से जब पूछोगे, उनकी चौखट पर पहुंचोगे तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, गर्मी के दिनों में जब नबी आराम करते मैं नबी के सिरहाने बैठ जाती, नबी के पेशानी से जब पसीने की बूंदें टपकती थी तो मैं एक प्याले में इकट्ठा करती, एक जगह जमा करती, और जब कहीं किसी तकरीब में किसी शादी में जाना होता तो मैं अपने कपड़े पर वही नबी का पसीना लगा करके जाती। तो बड़े बड़े शेखों की बीवियां, बड़े बड़े मालदारों की बेटियां, कई कई मुल्कों के ताजिरों की बेटियां कहती, आयशा सारी इतने तो हमारे पास है, सारी खुशबुएं तो हमारे पास है, मगर जो तूने खुशबू लगाया उसकी कोई मिसाल नहीं है, जो तूने असर लगाया उसका कोई जवाब नहीं। आए आयशा कहां से लाई? आयशा मुस्कुरा करके कह देती, अरे तुमने किसी दुकान से अतर खरीदा, उसको लगाया, मगर मैंने जो खुशबू लगाया है ये कहीं दुकान की नहीं बल्कि मेरे नबी के जिस्म से गिरने वाला पसीना है जो मैंने लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, नबी के जिस्म से गिरने वाला पसीना इतना खुशबूदार कि पूरी दुनिया की अतर फैल। एक हमारे भी जिस्म से पसीना निकलता है, आपके भी जिस्म से पसीना निकलता है। बसा औकात तो ऐसा होता है ट्रेन में सफर करते हुए इंसान के जिस्म के पसीने की ऐसी बदबू होती है, इंसान खड़ा होना गवारा कर लेता है मगर उसके बगल में बैठना गवारा नहीं करता। हमारा पसीना बदबू दे रहा है और नबी का पसीना खुशबू दे रहा है। जब पसीने में इंसान नबी के बराबर नहीं तो नबी की जात के बराबर कैसे हो सकता है? नबी की तरह कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए कहने वाले ने कहा मुश्क अंबर हिना में वो खुशबू कहा, बेशक बेशक, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। पसीने में कैसी खुशबू? एक रवायत बात आई तो बता दूं, ऐसी खुशबू की एक अंसारी सहाबी नबी की चौखट पे पहुंचे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी के दर पर पहुंचे। ये तो सहाबा का मोहब्बत और अकीदत थी कि जब भी किसी चीज की तड़प होती तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, ना आगे देखते ना पीछे देखते, नबी की चौखट पर पहुंचते, क्योंकि जानते थे कि हमारा नबी तो वो नबी है कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो अख्तियार में, हमारे नबी को अल्लाह ने मुख्तारे कुल बनाया। अंसारी सहाबी आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है,
वाह वाह, बेशक। सारा इंतजाम कर लिया हूं, खुशबू का इंतजाम नहीं कर पाया हूं, आप कर दीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सारी चीजों का इंतजाम हो गया। कहां? अरब में। आज हमारा दोस्त अगर सऊदिया से आता है तो सलमा एक शीशी सलाम करता है तो हाथ में देता है, जी जी, बेशक। जन्नतुल फिरदौस तोहफे में देता है। वहां से आकर पूरी दुनिया में और वहां के सहाबी नबी की बारगाह में कि खुशबू का इंतजाम कीजिए। नबी ने नहीं कहा जा मजमुआ 96 खरीद ले, जा जन्नतुल फिरदौस खरीद ले, जा ऊद खरीद ले, जा ये अतर खरीद ले। मदीने की मार्केट में ना भेजा, मदीने की किसी अतर की दुकान पर ना भेजा। भेजते कैसे? अल्लाह ने आपको ऐसा पावर दिया है, ऐसा इख्तियार दिया है कि मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में भेजते कैसे? सब कुछ अल्लाह ने उनके हाथ में दिया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमामुल अंबिया के हाथ में। आज जो कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करते हैं, वो हाथ उठा करके बेटा को बुलाएं तो बेटा ना आए, बेटा को आवाज दे तो वो ना आए। अरे इमामुल अंबिया की जात वो जात है कि डूबे हुए सूरज को अगर उंगली का इशारा कर दे तो आ जाए, चांद को इशारा कर दे तो आ जाए, जमीन की छाती पर खड़ा हुआ दरख्त अगर नबी बुलाते अय्युहा शजरो अन्ना मुहम्मदन यदू का तो दरख्त चलाए। इमामुल अंबिया उस वक्त इतने पावर वाले। एक सहाबी है हजरत कतादा, जी जी, साहबी रसूल है, मैदाने जंग में लड़ रहे हैं। और जानते हैं जंग के मैदान में तीर भी चलती है, तलवार भी चलती है, बर्छी भी चलती है, बेशक बेशक चलती है। उस वक्त वो नहीं था। एक तीर चला, हजरत कतादा की आंख के ढेले में आकर के लग गया, आंख के ढेले में, और तीर लगा रहा। हजरत कतादा देखे कि ये तीर तो मुझे परेशान कर रहा है जंग में, तो तीर को खींचा, और जब तीर को खींचा तो आंख का ढेला उसमें फंस करके बाहर निकला। तीर पर लटका हुआ है। हजरत कतादा आंख के ढेले को निकाले, तीर को फेंके, ढेले को हथेली पर रखे, नबी की बारगाह में पहुंचे, आकाई कायनात से कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख का ढेला निकल गया है, इसको सही कर दीजिए। सुभान अल्लाह, आंख का ढेला निकल गया, इसे सही कर दीजिए। आप जरा सोचो कि हजरत कतादा सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल, आंख का ढेला निकल गया है, हथेली पर रख करके आए हैं, तो गोया कि हजरत कतादा जान रहे थे इसके सारे तार टूट चुके हैं, सारी नसें अलग हो चुकी हैं, ये कहीं और ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होगा तो हमारे और आपके नबी के पास ठीक होगा। वो अकीदा लेकर के गए कि अल्लाह ने आपको सारी चीजों का इख्तियार दे करके भेजा है, या रसूल अल्लाह इसको ठीक कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि जा इसे किसी आंख के स्पेशलिस्ट को दिखा, वो ऑपरेशन करेगा, तार जोड़ेगा, टाका लगाएगा, सही होगा। नहीं भेजा। भेजते कैसे? बरेली के इमाम वहीं से तड़प करके कहते हैं भेजते कैसे? अरे खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो अख्तियार में, भेजते कैसे? मेरे नबी की निगाह अपने दीवाने के चेहरे पर पड़ी, कभी आंख के ढेले पर पड़ी, और बोल पड़ते हैं आकाए कायनात आए कतादा आंख ठीक कर दूं कि इसके बदले जन्नत दे दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख ठीक कर दूं कि इसके बदले जन्नत दे दूं? जवाब सुनो, बोली सुनो, आंख ठीक कर दूं, गोया कि चाहोगे तो आंख भी ठीक कर दूंगा, चाहोगे तो इसके बदले जन्नत दे दूंगा। आप बताओ जन्नत देगा कौन? जन्नत देगा कौन? आप अगर कहें
मौलाना ये माइक मुझे दो। मैं कहा नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ये मफलर अगर मांगोगे तो दे दूंगा क्योंकि इसका मालिक मैं हूँ। ये टोपी मेरी है, मालिक मैं हूँ, इसको दे सकता हूँ। कोई किसी को देगा कब? जब उसका मालिक होगा तब ना देगा, जब उसका मालिक होगा तब ना देगा। गोया कि नबी ने ये कह करके बता दिया कि आंख ठीक कर दूं कि जन्नत दे दूं। ये बोल करके मेरे नबी ने बताया कि अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया मगर उसका मालिक मुझे बनाया है। जिसको चाहे जन्नत दो और जिसको चाहे तो जन्नत से रोक। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। आंख ठीक कर दूं कि इसके बदले जन्नत दे दूं। हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख ठीक कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान आंख ठीक कर दीजिए। बेशक बेशक, आंख ठीक कर दीजिए। आकाई कायनात आंख का ढेला उठाए, उसमें कोई क्रीम नहीं लगाए, कोई दवा नहीं लगाए, अपने मुंह का लुआब निकालते हैं, थूक शरीफ को निकाला, लुआब को निकाला, आंख के ढेले पे लगाया। ये जो खाली जगह थी वहीं रख दिया, न टाका लगाया न कुछ किया, सिर्फ अपने खाली हाथ को फेर दिया, सिर्फ अपने खाली हाथ को फेर दिया। नबी का खाली हाथ जैसी ही फिरता है, हजरत कतादा कहते हैं मेरी इस आंख के अंदर रोशनी आ गई, मेरी आंख के अंदर देखने की ताकत आ गई। और ऐसी देखने की ताकत आई, ऐसी देखने की ताकत आई कि काली रात में काले पहाड़ पर 300 मील की दूरी पर अगर एक काली चींटी चलती थी तो मैं अपनी इस आंख से उस चींटी को देख लेता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी का लुआब लगा है, थूक। सुभान अल्लाह। तो आंख में ऐसी रोशनी कि काले पहाड़ पर काली चींटी काली रात में, और 10 कदम की दूरी पर नहीं 300 मील की दूरी पर वो पहाड़ हो, तो कहते हैं कि मैं इस आंख से उसको देख लेता था। अब नबी का लुआब देखो प्यारे, नबी का लुआब लगा, कतादा की आंख सही हो गई। नबी का लुआब थूक, वो थूक था कि अगर खारी कुएं में पड़ गया तो वो मीठा हो गया। नबी का लुआब तो वो लुआब था कि अगर हजरत अबू बकर के पैर के अंगूठे में काटे हुए सांप की जगह पर लग गया तो उसका दर्द खत्म हो गया। हजरत कतादा की आंख भी ठीक हुई, खारी कुआं मीठा हो गया। और यही इतना नहीं, अबू बकर जो तड़प रहे थे तकलीफ से, नबी का लुआब लगा तो मुस्कुराने लगे। ये नबी का लुआब है, सुभान अल्लाह, लुआब है। और एक हमारा लुआब है, एक हमारा थूक है, आपका थूक है। अगर किसी के कपड़े पे नहीं चप्पल पर पड़ जाए तो अख्तर जिया साहब चप्पल चलने लगे। थूक हमारा ऐसा मारा पीटी कराए, और नबी का थूक ऐसा कि जिस पर पड़ जाए उसकी किस्मत संवर जाए, उसकी किस्मत संवर जाए। प्यारे ये हजरत कतादा की आंख है। मैंने कहा कि इख्तियार पूरा, वो सहाबी नबी की चौखट पर या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, अल्लाह सारी चीजों का इंतजाम कर लिया हूँ, सुभान अल्लाह, सिर्फ खुशबू का इंतजाम बाकी है। या रसूल अल्लाह खुशबू का इंतजाम कर दीजिए, खुशबू का इंतजाम कर दीजिए। मेरे नबी ने एक छोटा सा प्याला बगाया, छोटा सा बर्तन बगाया, पेशानी से पसीने को पोंछा और उसके अंदर टपका दिया, पेशानी से पसीने को टपका उसमें टपका दिया। और जब पसीना इकट्ठा हो गया नबी ने अपने दीवाने को दिया, ले जब तेरी बेटी दुल्हन बने तो यही मेरा पसीना उसे लगा देना, तुझे किसी खुशबू की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीवाने मुस्तफा पकड़ते हैं, ये नहीं पूछते या रसूल अल्लाह पसीना तो मेरा भी निकलता है, पसीना तो आप भी ने दिया है, ये ना पूछे क्योंकि वो नबी के दीवाने थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे। वो जानते थे हमारा पसीना खुद बदबू देता है मगर नबी का पसीना खुशबू देता है। वो लेकर के चले। अरबाबे सैर बयान करते हैं कि जिस रास्ते से वो प्याला लेके चले वो रास्ता महक गया। जब घर पहुंचे अपनी बेटी को जब दुल्हन बनाया, नबी का पसीना लगाया, बेटी डोले में बैठी, डोला जिस रास्ते से गुजरा वो रास्ता महक गया। जब घर
पहुंची तो पूरा कबीला महक गया। और इसी पर बस न हुआ, बल्कि उस लड़की के पेट से जो भी औलाद दुनिया में आई उसके अंदर भी नबी के पसीने की खुशबू का एहसास हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये नबी का पसीना मुश्क, अंबर, हिना में वो खुशबू कहा, क्या कहने मशाल, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, सुभान अल्लाह, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। प्यारे, मैं कह रहा था मदीने की बात चल रही थी। हम भी मदीने से मोहब्बत करते हैं, आप भी मदीने से मोहब्बत करते हैं, मगर क्या वजह है, क्यों सारी दुनिया का मुसलमान उस दर पर जाने के लिए तड़पता है? जब खाना खाता है हिंदुस्तान की सरजमीन से निकलने वाले की ग़िज़ा को, जब पेट के अंदर जाता है, खा लेता है, तो अपने पेट पर हाथ फेर करके वो कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुनिया का इंसान हैरत में पड़ा है कि सब लोग अपने लिए दौलत मांगते हैं, सब लोग अपने लिए बिल्डिंग मांगते हैं, सब लोग अपनी औलाद को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने की दुआ करते हैं। यह अजब इंसान है कि जब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तब कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो सारे दुनिया का इंसान, कोई सोचता है दिन भर में मैंने इतना कमाया, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा। फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचता है, दुकानदार अपनी दुकान के बारे में सोचता है, मगर एक आशिक़े मुस्तफ़ा जो होता है, एक दीवाने मुस्तफ़ा जो होता है, जब बिस्तर पर पहुंचता है, आंखों को बंद करता है, ये कहते हुए सो जाता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, आखिरकार उस मदीने में कौन सी जगह है? मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर के देखा है, आप लोगों की दुआओं से। वहां भी ऐसी ही मकानात हैं जैसे आपके उचका पट्टी में है, जैसे उचका गांव में है, जैसे यहाँ का मकान है, वैसे ही वहां भी है। जैसे यहाँ इंसान दो पैरों से चलता है, ऐसे वहां भी इंसान दो पैरों से चलता है। जिस तरीके से यहाँ चिकन, मटन, बिरयानी खाई जाती है, ऐसी ही वहां भी खाई जाती है। आखिरकार क्या वजह है? दुनिया का सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान उस जगह जाने के लिए तड़पता है, उस जगह जाने के लिए बेचैन रहता है। वहां क्या चीज है, वहां क्या पड़ा है? तो कहने वाले ने कहा कि दिन रात बरसते हैं अनवार मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिन रात बरसते हैं अनवार मदीने में। अरे रहते हैं रसूलों के सरदार मदीने में, रहते हैं रसूलों के जिंदाबाद माशाअल्लाह सरदार मदीने में। बेशक बेशक, और सरकार का रोजा तो क्या कहने माशाअल्लाह, काबे का भी काबा है। बेशक बेशक, सरकार का रोजा तो काबे का भी काबा है। बेशक, ऐ यारो चलो सर से हर बार मदीने में, ऐ यारो चलो सर से हर बार मदीने में। आप सोचोगे मौलाना ये काबे का काबा कैसे हो गया, काबे का काबा कैसे हो गया? तो क्या आपको तारीख मालूम नहीं कि जब हमारे और आपके नबी ने हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पर चढ़ाया था, बिलाल अजान दो अजान दो, हजरत बिलाल कहते हैं खड़े हैं, अजान नहीं दे रहे हैं, आवाज नहीं निकाल रहे हैं। हमारे और आपके नबी ने पूछा था, अरे बिलाल अजान क्यों नहीं देते? बिलाल कहते हैं जब नीचे होता चेहरा खाने काबा की तरफ करके अजान दे देता, अब छत पर हो किधर चेहरा करो। तो उस वक्त हमारे और आपके नबी ने फरमाया, अरे किसी और तरफ नहीं, मेरी तरफ चेहरा करके अजान दे दे, क्योंकि काबे को किबला किसी और ने नहीं बल्कि मैंने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, इसीलिए कहने वाले ने कहा, क्या कहने, सरकार का रोजा तो बेशक बेशक, काबे का भी काबा है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। खाने काबा जिसका इंसान तवाफ करता है, अल्लाह कबूल कर ले तो उसकी जिंदगी के गुनाह मिट जाते हैं। माशाअल्लाह। खाने काबा अल्लाह का वो घर है कि अगर आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका घर अरबों का है, बेशक बेशक, मगर अपने घर की तरफ चेहरा करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ है तो आपका चेहरा खाने काबा की तरफ होना चाहिए। खाने काबा अल्लाह का वो घर है, वो घर है कि रवायतों में आता है कि जब खाने काबा पर पहली निगाह पड़े
तो इंसान के दिल में जो भी ख्वाहिश हो, उस पहली निगाह की बरकत से अल्लाह उसे पूरा कर देगा। इतना अजीम अल्लाह का घर कि अगर उचका गांव की मस्जिद में आप एक सजदा करेंगे, एक सजदे का सवाब मिलेगा, और अगर खाने काबा में एक सजदा करेंगे तो 1,00,000 सजदे का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। इतना अजीम घर। मगर आका फरमाते हैं कि खाने काबा ने रब की बारगाह में, इमाम गजाली फरमाते हैं कि खाने काबा ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, अल्लाह मैं तेरे महबूब के दर पर हाजिरी देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। रोज़े मुस्तफा पर नबी के दर पर हाजिर होने की दरखास्त किया खाने काबा ने रब की बारगाह। सुभान अल्लाह। रब की इजाजत हुई, खाने काबा पहुंचा। नबी से 3 चीजें कहा, गौर से सुनिएगा। माशाअल्लाह। खाने काबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप अपने उन उम्मतियों की फिक्र मत कीजिएगा, उनके बारे में आप फिक्रमंद मत होइएगा कि जो मेरा तवाफ कर लिए, आप उनकी फिक्र मत कीजिएगा। मैं कल मैदाने महशर में उन्हें जन्नत में पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। खाने काबा ने पहली बात कही, जो मेरा चक्कर लगा लिया ईमान की हालत में। दूसरी आवाज लिया कि या रसूल अल्लाह आप अपने उन उम्मतियों की फिक्र मत कीजिएगा जो अपने घर से चला, मेरा तवाफ करने के लिए निकला, मेरा तवाफ करने के लिए, लेकिन मुझ तक ना पहुंच सका, रास्ते में इंतकाल हो गया, रास्ते में वो इंतकाल कर गया। आप उनकी फिक्र मत कीजिएगा, उनकी भी मगफिरत और बख्शिश मैं कराऊंगा। तीसरी आवाज पर सब खुश हो जाओ। तीसरी आवाज दिया खाने काबा ने, या रसूल अल्लाह आप उनकी फिक्र मत कीजिएगा जो घर से तो नहीं निकले मेरा तवाफ करने के लिए, आए तो नहीं मेरा तवाफ करने के लिए, मगर दिल में तमन्ना थी, दिल में ख्वाहिश थी, काश अल्लाह कोई सबब पैदा करता, मैं खाने काबा का तवाफ करता, काश अल्लाह कोई वजह पैदा करता, मैं खाने काबा को देखता। मैं आरज़ू रखे रखे इंतकाल कर गया, निकला नहीं। उनकी भी आप ख्वाहिश है, उनके लिए भी परेशान मत होइएगा। कल मैदाने महशर में उनकी भी मैं मगफिरत और बख्शिश करूं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक खाने का माशाअल्लाह। सुभान इसीलिए कहने वाले ने कहा सरकार का रोजा तो बेशक काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सरकार का रोजा तो काबे का भी काबा है। ऐ यारो चलो सर से, हर बार मदीने में सर से चलने के लिए अल्लाह के महबूब का आशिक कह रहा है, पैरों से तो दुनिया चलती है, तू उस दर पे जा तो सर के बल चल करके जा। अब मेरा नौजवान परेशान हो गया, ये मौलाना कहता है कि सर के बल चल करके जा, सर के बल चल करके कैसे मैं जाऊंगा? क्या कोई जाने वाला गया है क्या अब तक, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के अब तक, क्या सर के बल कोई चल करके गया है? हाँ, मैंने जहां किताबों का मुताला किया, हो सकता है और लोग हो, लेकिन एक शख्स मुझे मिला है जो सर के बल चल करके नबी की चौखट पर पहुंचा है, सर के बल चल करके नबी के दर पर पहुंचा है। वो कौन है जो नबी के दर पर पहुंचा है सर के बल चल करके? उसे दुनिया इब्राहिम बिन अदहम के नाम से याद करती है। ये इब्राहिम बिन अदहम कौन है? इनकी भी तारीख थोड़ी सी आप समझ ले, तफसील नहीं, थोड़ी सी आप समझे। इब्राहिम बिन अदहम जो सर के बल चल करके उस जगह पहुंचे हैं, इब्राहिम बिन अदहम वो शख्स है जो पहले बादशाह थे, सोने के तख्त पर बैठते थे, हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते थे। यहां तक कि आता है तारीख में कि फूलों का बिस्तर आपके लिए लगाया जाता, रात में फूलों के बिस्तर पर सोते और सुबह उठ करके जाते, फिर फूल उठा करके कूड़ा करकट में डाल दिया जाता, फिर दूसरे दिन के लिए फूलों के बिस्तर का इंतजाम किया जाता। रोजाना का यही मामूल था, फूलों का सेज लगता, आप सोते और फिर उठते तो फूल फेंक दिए जाते। जो नौकरानियां, जो फूलों को जमा करने वाली लड़कियां थी, वो एक दिन आपस में बैठी बात कर रही थी कि पूरा दिन हम लोग
घूम फिर करके परेशानी में फूलों को इकट्ठा करते हैं और सेज सजाते हैं फूलों का। लेकिन बादशाह हमारा आता है, सोता है, चला जाता है, हम उठा करके उसे कूड़ादान में डाल देते हैं। मगर आज तक हमें मालूम ना हो सका कि इन फूलों के बिस्तर पर सोने में लुत्फ कितना आता है, मजा कितना आता है। लगाते हम हैं मगर लुत्फ नहीं मालूम होता है, लगाते हम हैं मगर कितना अच्छा लगता है यह हमें मालूम नहीं है। और बादशाह को यह मालूम नहीं कि फूलों को जमा करने में कितनी परेशानी होती है, यह भी नहीं मालूम। उसको परेशानी नहीं मालूम, हमको फूलों के बिस्तर पर सोने में कितना लुत्फ आता है यह नहीं मालूम। तमाम जमा करने वाली लड़कियों ने आपस में मशवरा किया कि बादशाह के सोने का जो वक्त है उससे कुछ देर पहले हम लोग फूलों का बिस्तर लगाएं और बारी लगा दें। आज एक आदमी सो करके थोड़ी देर देख ले कितना मजा आता है, फिर दूसरा आदमी सोए तो वो बताए कितना मजा आता है। बारी हो गई, पहले दिन की बारी थी। एक लड़की जब वो अपने बादशाह के बिस्तर पर अपनी पीठ को लगाई तो प्यारे हम भी देहात के रहने वाले हैं, आप भी देहात के रहने वाले हैं, जानते हैं दिन भर खेत में खटने वाला एक किसान जब शाम को आता है तो खा करके कितनी जल्दी और कितनी जल्दी वो नींद की आगोश में पहुंचता है, आरामदेह चीज जब पाता है। पूरे दिन की थकी मांदी नौकरानी जब फूलों के बिस्तर पर अपनी पीठ को लगाती है, आंखों को बंद करती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। थकी मांदी थी, आंख बंद की, नींद आ गई। जब नींद आई तो जानते हैं कि नींद आती है तो 1 घंटा कैसे कट गया पता नहीं चलता है। 1 घंटा गुजर गया, बादशाह के सोने का वक्त हुआ, बादशाह आ गया, देखा मेरा बिस्तर, मेरे बिस्तर पर नौकरानी सोई है। कोड़ा उठाया, एक कोड़ा सोई हुई नौकरानी के जिस्म पर मारा। जैसे ही चमड़े का कोड़ा पड़ता है वो नौकरानी तिलमिला करके उठ पड़ती है, बादशाह को सामने देखी, नीचे कूदी, हाथ जोड़ी, महाराज माफ कर दीजिए गलती हो गई। दूसरा कोड़ा पड़ा और तेज चिल्लाती है, तीसरा कोड़ा पड़ा और तेज दर्द की वजह से तड़पती है, चौथा कोड़ा जैसे ही पड़ता है नौकरानी मुस्कुराना शुरू कर देती है, नौकरानी हंसने लगती है। उठा हुआ हाथ इब्राहिम बिन अदहम का रुक जाता है, तक परेशान हुए इब्राहिम बिन अदहम। पहला कोड़ा पड़ा तू तड़पड़ा गई, दूसरा कोड़ा पड़ा चिल्ला उठी, चीखे मार दी, तीसरा कोड़ा पड़ा तेज आवाज लगाई, दर्द की वजह से कराहने लगी, चौथे कोड़े में तो और दर्द होना चाहिए, तू मुस्कुराने क्यों लगी, तू हंसने क्यों लगी। तो उस नौकरानी ने कहा महाराज जब आपने पहला कोड़ा गिराया तो मेरे दिल ने कहा गलती की है, सजा काट रही है, सजा मिल रही है। दूसरा कोड़ा पड़ा, मैंने कहा गलती की, सजा मिल रही है। तीसरा कोड़ा पड़ा, गलती की है, सजा मिल रही है। चौथा कोड़ा जब आपका पड़ा तो मेरे दिल ने कहा घबराती क्यों है, आज 1 घंटे के लिए बिस्तर पर सोई है तो इतना कोड़ा तुम्हें मिल रहा है, क्या हाल होगा तेरे बादशाह का जिसकी कई रातें कट चुकी है इस फूलों के बिस्तर पर। बता उसे कितना कोड़ा मिलेगा, बता उसे कितना कोड़ा पड़ेगा। जैसे ही मेरे दिल ने कहा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, 1 घंटे की एक ये सजा है तो महाराज आपकी सजा कितनी होगी, आपकी सजा कितनी होगी। जैसे ही बादशाह ने सुना कोड़ा फेंका, नौकरानी को कमरे से बाहर निकाला, बिस्तर पर सोए थे, बिस्तर पर सोए थे, सोचते सोचते सो गए। तब तक छत के ऊपर घोड़े के दौड़ने की आवाज आई, घोड़ा दौड़ रहा है, टापों की आवाज आई। आवाज दिया कौन, कहे मेरा ऊंट गायब हो गया है उसी को तलाश रहा हूं, मेरा ऊंट गायब हो गया है उसी को तलाश रहा हूं। आवाज दिया इब्राहिम बिन अदहम ने, ऊंट गायब हुआ है तो जंगल में तलाश कर, ऊंट गायब हुआ है तो बियाबान में तलाश कर, ऊंट गायब हुआ है तो बागात में तलाश कर, अरे जा आबादी के बाहर तलाश कर। मेरे छत पर तुम्हारा ऊंट कैसे मिलेगा, तुम्हारा जानवर कैसे मिलेगा, गुम हुआ है तो जा वहां तलाश कर। आवाज आती है इब्राहिम बिन अदहम अगर मेरा जानवर तेरे छत पर नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी खुदा फूलों के बिस्तर पर नहीं मिलेगा, तुम्हें भी खुदा इस आलीशान महल के अंदर नहीं मिलेगा। अरे खुदा को अगर तू चाहता है तो फूलों का बिस्तर छोड़ और फिक्र फाका की जिंदगी को अपना ले, फिक्र फाका की जिंदगी को अपना ले। इब्राहिम बिन अदहम जैसे ही इतना आवाज आई बिस्तर को छोड़ा, तख्ते शाही को छोड़ा, निकल गए जंगलात की तरफ, निकल गए बाहर। तख्त खाली पड़ा
हुआ था। दिन गुजरते गए, रातें कटती गई, दिन गुजरते गए, रातें कटती गई। दरिया के किनारे बैठे हुए अपने कपड़े में को सिल रहे थे सुई से। तब तक आपके वजीरों में से एक वजीर इत्तेफाकन वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बादशाह सलामत यहाँ है। कहा हुजूर चलिए ना, आपका तख्त आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी खाली है, चलिए आपका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आपके हाथ में जो सुई थी आपने उसको पानी में फेंक दिया। जब पानी में फेंका तो कहा ए मछलियों मेरी सुई वापस करो, सुई वापस करो। जैसे ही वजीर सुनता है कहता है इसका मतलब दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा है। दरिया के पानी में सुई फेंकने के बाद मछलियों से कह रहे हैं कि सुई मेरी वापस करो। अभी वो सोच ही रहा था, तब तक देखता क्या है, सारी मछलियां पानी के ऊपर अपने मुंह को कर दी हैं और हर एक मछली के मुंह में सोने की एक एक सुई थी, सोने की एक एक सुई। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं मुझे सोने और चांदी और हीरे की सुई नहीं चाहिए, मुझे वो सुई चाहिए जो मैंने अभी पानी में फेंका है। तब तक किनारे एक मछली अपने मुंह में उसी सुई को दबाए हुए आती है और इब्राहिम बिन अदहम उसे लेकर के अपने वजीर की तरफ चेहरा करके कहते हैं सुन सुन, जब तक मैं उस तख्त पर बैठा था तब तक इंसान सिर्फ मेरी बात मान रहा था और जब से मैंने उस तख्त को छोड़ा है तो दरिया की मछलियां मेरी बात मान रही है। जब तक वहां था सिर्फ इंसानों पर हुकूमत थी और जब से वहां से अलग हुआ तो सारी चीजों पर मेरी हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत वो इब्राहिम बिन अदहम चले खाने काबा को अपनी आंखों से देखने के लिए। बड़े सारी दुनिया कदमों से चल करके जाती है, सारी दुनिया हवाई जहाज पर, पानी वाली जहाज पर, घोड़े पर, गाड़ी पर बैठ करके, मगर इब्राहिम बिन अदहम चले तो सर के पल चल करके चले। एक कदम उठाते थे 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते, दूसरा कदम उठाते 2 रकात नमाज़े नफल, हर कदम पर 2-2 रकात पढ़ते 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 40 साल में खाने काबा के पास पहुंचे। 40 साल में आप जरा सोचो जो इतने दिन के बाद पहुंचा हो उसके दिल की कैफियत क्या होगी। वहां पहुंचे तो देखते हैं खाने काबा तो यहाँ है ही नहीं है, अल्लाह गायब हो गया। खाने काबा गायब। अरे आदमी होता तो चला जाता, बिल्डिंग उठ के कहां गई? दाएं देखा बाएं देखा, खाने काबा वहां मौजूद नहीं। अभी सोच ही रहे थे तब तक पीछे देखा तो देखा खाने काबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ रहा है और उस खाने काबा के सामने एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में लाठी टेकती हुई उसको उसके पीछे पीछे उसके सामने से आ रही है। खाने काबा अपनी जगह पे आया। जब इब्राहिम बिन अदहम की निगाह उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है तो वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया थी। राबिया बसरिया के ऊपर जब इब्राहिम बिन अदहम की निगाह पड़ी बोल पड़ते हैं ऐ राबिया तूने ये क्या हालत बनाई है? पूरी दुनिया से मुसलमान इस खाने काबा को देखने के लिए आता है, तड़पता हुआ आता है और तूने खाने काबा को अपने पास बुला लिया। तो वह राबिया बसरिया कहती है ऐ इब्राहिम बिन अदहम मैंने खाने काबा को नहीं बुलाया। अरे रात की तारीकी में जंगल में जब मैंने अपने सर को सजदे की हालत में रखा था और जब सर को सजदे से मैं रखा तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मौला इतनी उम्र देना कि खाने काबा को मैं देख सकूं। खाने काबा को देखने की तड़प थी। जब मैंने सर को सजदे से उठाया तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मेरी निगाहों के सामने है। मैंने बुलाया नहीं, खुद मेरे इस्तकबाल के लिए खाने काबा जंगल में पहुंच गया। ऐ इब्राहिम बिन अदहम तुम मेरे ऊपर क्या कहते हो? तुमने क्या पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है कि सब लोग कदमों से चल करके जाते हैं, इब्राहिम अपने सर के बल चल करके जाता है। इब्राहिम बिन अदहम राबिया बसरिया में ये तकरार होती है, ये वो राबिया है, ये वो राबिया है। मैं तो कहता हूं दुनिया में किसी मर्द के लिए खाने काबा अपनी जगह से हट करके इस्तकबाल नहीं किया है। हाँ अगर इस्तकबाल किया है एक औरत के लिए इस्तकबाल किया है जिसे दुनिया राबिया बसरिया के नाम से याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है और आज हमारे माशरे में इसी मोहब्बत की कमी है। क्या कहें? आज दुनिया कहती है मौलाना
सब कुछ हमारे पास है, मगर जो मोहब्बत कल थी वो आज नहीं है। सब कुछ है, कल अगर घर में किसी की उंगली में कांटा चुभता तो सगे भाई के दिल को उसके दर्द का एहसास। आज कल जैसी मोहब्बत नहीं है। आज से 40 साल पहले की निगाह जब डालेंगे तो गांव का कोई बच्चा अगर गलत काम करता था तो कोई बूढ़ा आदमी गुजरे, उम्र दराज उतरे तो देखता नहीं था किसका बेटा, उसे झापड़ भी मारता था और कहता था घर जा, सोचता नहीं था। मगर आज वो नहीं है। आखिरकार वजह क्या है? जिस मोहब्बत की बात, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर खाने काबा राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए पहुंचा, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर कतादा की आंख के ढेले पर नबी का लुआब लगा, जिस मोहब्बत की बुनियाद पर सांप ने अबू बकर के अंगूठे में काटा, नबी का लुआब लगा। प्यारे, अगर कमी आई है तो उसी मोहब्बत में कमी, उसी मोहब्बत में कमी आई है। आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, आज बाप बेटे में मोहब्बत नहीं है, आज मोहब्बत की कमी है। ये मोहब्बत की कमी आई कहां से? क्या मदरसों से इसका दर्स देना रुक गया? क्या मस्जिदों से इसका दर्स देना रुक गया? ये मोहब्बत की कमी आई कहां से? एक मैं अपनी सोच की बात बताऊं, हो सकता है आपका ज़हन न कबूल करे। मोहब्बत की जो कमी आज के दौर में आई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई है कि नबी ने मोहब्बत को पैदा करने का जो नुस्खा आज से 1500 साल पहले दिया है, वो नुस्खा हमने छोड़ दिया है। जिस चीज की वजह से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उसको हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। आका ने फरमाया, तुम सलाम करो, सलाम से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से दिल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। आज हमारे घरों से अस्सलामु अलैकुम खत्म हो गया, गुड मॉर्निंग आ गया, गुड नाइट आ गया, गुड आफ्टरनून आ गया, क्या क्या आ गया, अस्सलामु अलैकुम खत्म हो गया। जब तक ये अस्सलामु अलैकुम हमारे घरों के अंदर था, तब तक मोहब्बत बाकी थी। जब तक ये नबी का सलाम हमारे अंदर था, तब तक ये प्यारो मोहब्बत बाकी थी। और जब से नबी का सलाम हमसे छूट गया, तब से हमारे दिलों से मोहब्बत निकल। प्यारे, यही वो मोहब्बत की निशानी। और जब ये मोहब्बत निकली तो पहली तकरीर में सुन रहा था, माँ की अजमत के ताल्लुक से मौलाना शमीम साहब मिसबाही बयान कर रहे थे। ये मोहब्बत जब निकली तो माँ की मोहब्बत भी औलाद के सीने से निकल गई। भूल गया कि दुनिया की दौलतों में से सबसे अजीम दौलत अगर है तो माँ है, बाप है। प्यार करने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले बहुत मिलते हैं कि नहीं? अरे सऊदीया से आने वाले नौजवान को देखो, सीवान स्टेशन से लेकर के उसके घर तक दोस्तों की लाइन लगी रहती है। होटल में बैठ करके 1-1 घंटा इंतजार होता, मगर जब रियाल पॉकेट का खत्म हुआ, अब घड़ी बिकने की बात आई, अंगूठी बिकने की बात आई, अब सब बिकने की बात आई, दोस्ती खत्म। प्यार करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। दुनिया में जिंदगी के किसी मोड़ पर बीवी की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है। दुनिया के किसी मोड़ पर औलाद भी अपने माँ बाप से रूठ करके अलग हो जाता है। दुनिया के किसी मोड़ पर दोस्त की दोस्ती तो खत्म हो जाती है, मगर दुनिया में एक मोहब्बत ऐसी है, एक मोहब्बत ऐसी है कि जिस मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं है, जिस मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं है। वो मोहब्बत किसकी मोहब्बत है? वो माँ की मोहब्बत है, वो ममता में डूबी हुई मोहब्बत है। यही मोहब्बत जब सीने के अंदर आती है, तो माँ की मोहब्बत जब सीने में आती है, तब उसके कदमों के नीचे जन्नत नजर आती है। यही माँ की मोहब्बत जब सीने में आती है, तो उसके चेहरे पर अपने रब की खुशी मालूम होती है। यही मोहब्बत जब इंसान के सीने में आती है, तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी उसे मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की मोहब्बत बड़ी अजीम दौलत है प्यारे। और इस माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा
इंसान को नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, माशाअल्लाह। इमामुल अंबिया से। अगर सारी चीजों से ज्यादा हमें नबी से मोहब्बत नहीं होगी, कुरान पाक में रब्बे कायनात ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब तुम फरमा दो इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के करीबी बनना चाहते हो, अल्लाह के नजदीकी बनना चाहते हो, तो ऐ महबूब तुम कह दो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तबा करो, युबिकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। नबी से मोहब्बत अल्लाह का करीबी बना देगा। यही वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत को अबू बकर ने जब सीने से लगाया तो बताओ सदाकत के ताजदार बने कि नहीं बने? उमर ने लगाया तो अदालत के बादशाह बने कि नहीं बने? उस्मान ने लगाया तो सखावत के अलंबरदार बने, अली ने लगाया तो शुजाअत के बादशाह बने। प्यारे इन लोगों ने जब उस मोहब्बत को लगाया, बस खत्म करते करते मैं बता दो, उसी नबी की मोहब्बत जब सीने में आ जाए तो अदना होगा तो आला। बेशक बेशक माशाअल्लाह। हजरत बिलाल चेहरे के काले कलौटे हैं। बेशक। हजरत बिलाल नबी के खानदान के नहीं, हबश के रहने वाले हबशी। हजरत बिलाल जिनका होंठ मोटा, आंखें छोटी, दुनियावी एतबार से बड़ा भद्दा चेहरा, दुनियावी एतबार से कह रहा हूं, देखने में दुनियावी एतबार से, वरना उनसे जैसा खूबसूरत कौन होगा, उनसे जैसा हसीन वो हजरत बिलाल। एक जालिम बादशाह के यहां नौकर थे, खादिम थे। एक दिन मालिक को पता चला कि मेरा नौकर और मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। मोहब्बत देखे हजरत बिलाल कहते क्या थे, अभी खाना लेके बैठे हैं, लुकमा उठाए खाने के लिए, तब तक उमैया का बेटा कहता बिलाल पानी लाओ। हजरत बिलाल खाना रख देते, दौड़ पड़ते, पानी देते, आते बैठते, तब तक उमैया की बीवी बुलाती बिलाल। दौड़ करके रात में बिस्तर पर सोए थे। हजरत बिलाल कहते हैं ऐ आसमान का पैदा करने वाला, कब बिलाल अपनी मर्जी से सोएगा, कब बिलाल अपनी मर्जी से खाएगा, कब बिलाल गुलामी की जंजीरों से आजाद होगा, तब तक मक्के मुअज़्ज़मा की तरफ से हवाओं के जरिए सदा आती है, आवाज आती है कलमे तैयबा की ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल कलमा पढ़े, उमैया को पता चला, बुलाए कि बुलाया है बिलाल, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, तूने कलमा पढ़ लिया? कहा हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया। कहा कि तेरी गर्दन काट दूंगा, कलमा छोड़ दे। उस नबी की मोहब्बत जो सीने में बैठा है उसे निकाल दे, वरना तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। जानते हैं बिलाल ने क्या कहा? हजरत बिलाल को जब जान से मारने की उमैया ने धमकी दी, नबी की मोहब्बत सीने से निकाल दे, तो हजरत बिलाल तड़प करके कहते हैं जालिम, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा सब कुछ दे दूंगा, मगर नबी की मोहब्बत को सीने से नहीं निकालूंगा। कोड़ा उठाया, मारा। और जानते हैं चमड़े का कोड़ा ऐसा होता है कि अगर जिस्म पे पड़े तो जिस्म के चमड़े को खींच लेता है। कोड़ा गिराना शुरू किया, जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे, और कहता रहा बिलाल उस वक्त तक ये कोड़ा चलेगा जब तक कि मोहम्मद की मोहब्बत के छोड़ने का ऐलान नहीं करोगे, जब तक इस्लाम से अलग होने का ऐलान नहीं करोगे। कोड़ा गिर रहा था, खून के कतरे टपक रहे थे, वहीं से बिलाल पुकार करके कह रहे थे सुन सुन, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तब तक जमीन पर लेटाया, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया, उस वजनी पत्थर पर खुद खड़ा हो गया। सोचो जरा, सीने पर वजनी पत्थर, उस पर इतना मोटा तगड़ा इंसान खड़ा हो गया। कहा बिलाल अब बोल। हजरत बिलाल वहीं से मदीने तैयबा की तरफ चेहरा करके कहते या रसूल अल्लाह, हर जुल्म हर सितम गवारा है,
बेशक। या रसूल अल्लाह, हर जुल्म हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, तू ये कह दे कि ये हमारा है। सुभान अल्लाह। तू ये कह दे कि ये हमारा है। यह आवाज गई। हजरत अबू बकर ने बिलाल को खरीदा, नबी की चौखट पर पहुंचाया, नबी ने आपको मुअज्जिन बनाया, आजान देने की जिम्मेदारी दी। हजरत बिलाल आजान दिए। आजान की आवाज जैसे ही गली कूचे में फैलती है, जिसके कान में पहुंची, अबू बकर सुने तो वो चले मस्जिद की तरफ, उमर सुने तो वो चले मस्जिद की तरफ, उस्मानो अली सुने तो वो पहुंचे। जितने मुसलमानों के कानों में आवाज पहुंची, सब उस आवाज पर, आजान की आवाज पर चलने लगे। और जब आजान खत्म किया तो बिलाल कहते हैं, गोया कि यही कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर शहान मोल कर दिया। अरे जब तक मैं दूसरे का गुलाम था, तब तक दुनिया की आवाज पर बिलाल दौड़ता था, और जब से नबी का गुलाम बना हो तो मेरी आवाज पर कभी अबू बकर दौड़ रहे हैं, कभी उमर दौड़ रहे हैं, कभी उस्मान दौड़ रहे हैं, कभी अली दौड़ रहे हैं। ये मेरी आवाज है। ये आकाए कायनात के गुलाम की होती है, मोहब्बत रसूल की ये चीज होती है। इसीलिए मैं कह दिया करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू, क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।